आज हम इतिहास कुछ ऐसी घटनाएं लेके आ रहे हैं जो रेलवे, एसएससी के, पुलिस, शिक्षक आदि प्रतियोगिता परीक्षा में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और अधिकतर ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज। अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया था। ये कोलंबस यूरोप से चलकर इटली के जिनेवा एक शहर का रहने वाला था, जो भारत को खोजने के लिए चला था, लेकिन ये पहुंच गया था कहाँ? आपका अमेरिका में। और ये 1492 में अमेरिका की खोज की। दूसरा क्वेश्चन है 1498 में वास्को डी गामा भारत का आगमन। इतिहास में बहुत जगह कहा जाता है कि वास्को डी गामा भारत ने खोज किया, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वास्को डी गामा ने भारत खोज किया। उसके पहले भारत नहीं था, भारत था। ये वास्को डी गामा पहला व्यक्ति है जो पुर्तगाल से आने वाला है और यह समुद्री मार्ग से आया। ये चला था अमेरिका में खोज करने, लेकिन ये आ गया भारत। और भारत के सूरत, जो गोवा एक जगह है जहाँ पर कालीकट में इसका जमोरिन नाम का राजा उसको स्वागत करता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका 1526 में पानीपत में प्रथम युद्ध होती है और 1526 में ही बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ यह युद्ध होता है और इसी के युद्ध में बाबर की जीत होती है, जो 1500 जिसका सेना 1.5 लाख इब्राहिम लोदी की सेना को हरा देती है। क्योंकि बाबर के पास आधुनिक हथियार था और आधुनिक हथियार इसकी जीत दिलाती है। आधुनिक हथियार, तोप खाना, तोप यहीं से प्रयोग होता है। और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है और मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक बाबर बनता है। बाबर। फोर्थ क्वेश्चन है 1757 प्लासी की युद्ध। प्लासी के युद्ध ए ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ लड़ा जाता है, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की जीत होती है। 1757 के युद्ध के बाद भारत में पूरी तरह से इंग्लैंड की जो यहाँ के शासक थे उनके हाथों में शासन व्यवस्था चल जाती है। फाइव्थ क्वेश्चन है 1764 में बक्सर। यह बक्सर का युद्ध बिहार के बक्सर जिला में लड़ा गया था और यह युद्ध मीर कासिम, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के साथ लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। सिक्स क्वेश्चन आपका है 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा। अमेरिका भी भारत के जैसा गुलाम था और यह स्वतंत्र हुआ 1776 में। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 की होती है और जिसमें एक निरंकुश शासन बुर्बो राजवंश के लुई सोलहवां का अंश होता है और वहां नई शासन व्यवस्था जो नेपोलियन बोनापार्ट के हाथों में जाता है और फिर से राजतंत्र समाप्त कर पुनः गणतंत्र की स्थापना की जाती है। 8वां में आपका है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध होता है 1815 में, जिसमें नेपोलियन की पूरी तरह से हार होती है और नेपोलियन को हराने के बाद इसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है, जो कुछ दिनों के बाद उसे मृत्यु हो जाती है। 9th क्वेश्चन है 1857 भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, भारत का प्रथम सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। भारत का ये 1857 जो लड़ाई होती है वहीं से आपका भारत को आजादी की एक इसकी पहली लड़ाई भी बोली जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि यह एक ऐसा संग्राम था जो कि कुछ जगह पर हुआ था, यानी पूरे भारत में अगर देखा जाए तो यह नहीं लड़ाया गया था। और यह 1857 की लड़ाई जो है यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसको इसलिए कहा था क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ
बड़ी मुहिम पर यह लड़ाई की गई थी। और यह युद्ध कुछ कुछ जो राजा थे अपने रियासत के चलते या अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लड़े थे। इसमें अगर पूरे भारतीय का साथ रहता तो शायद 1859 में हमारा भारत आजाद हो जाता, जो 100 साल बाद 1947 में हमारा देश आजाद होता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और इसमें एलिवेशन और दादा भाई नौरोजी साथ साथ में AOB द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, जो 1885 में होती है। 11th क्वेश्चन है 1900 में बंगाल का विभाजन। और ये 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और बंगाल के विभाजन के होने के बाद आपका बिहार एक अलग राज्य बनता है। और इसी समय 1905 में बंगाल विभाजन के बाद फिर आपका एक 12 क्वेश्चन है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण है तत्कालीन है ये ऑस्ट्रिया का राजकुमार सिराजुद्दौला हत्याकांड होती है, जिसने ये युद्ध तत्कालीन कारण बनता है जो 1918 तक चलता है। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश भाग लिया था और लगातार 1918 तक चलता है, जो इतिहास में बहुत बड़ी युद्ध होती है। और ये युद्ध हमारा देश में भी प्रभाव पड़ता है, जो वहां से भारत के क्रांतिकारी ने अपने देश को आजाद कराने में बहुत से आंदोलन करना शुरू करते हैं। जहां से एक कहा जाए तो अंग्रेजों ने कहा था, महात्मा गांधी हमारे देश के नेता, कि अगर भारत हमें प्रथम विश्व युद्ध में साथ देती है तो मैं भारत छोड़कर चल जाऊंगा और भारत को मुक्त कर दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1917 में रूसी क्रांति होती है। रूस की क्रांति, रूस यूरोप महादेश का एक बहुत बड़ा विशाल देश है, यहाँ जाट का शासन था और उसी क्रांति के समय जाट निकोलस द्वितीय का शासन चल रहा था, जो 2 अक्टूबर 1917 को रूस के शासक जाट निकोलस द्वितीय त्याग पत्र देता है और क्रांति वही समाप्त हो जाती है। 14 क्वेश्चन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका पंजाब में एक अमृतसर जगह है, जहां उस अमृतसर के पास एक जलियांवाला बाग होता है। इसी बाग में हमारे भारतीय क्रांतिकारी और भारतीय जितने भी आजादी के लिए लड़ रहे थे उस सबों ने एक मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि भारत में ला लागू है, जिसके कारण वहां पर जनरल डायर द्वारा गोलीबारी कर दी जाती है और ये निहत्थे हमारे भारतीय जितने भी आंदोलन का था तो उन आंदोलनकारियों पर गोली चलाने के कारण लगभग 1000 लोगों की एक छोटे से कुएं में कूदकर मृत्यु हो जाती है और कुछ गोलीबारी में मारे जाते हैं। 15 क्वेश्चन 1920 से 1922 में भारत में एक आंदोलन चलाया जाता है, जिस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था और यह आंदोलन लगभग 2 वर्ष चला और 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड होने का महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। 60 क्वेश्चन आता है 1930 में दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह कहा जाता है। यह दांडी मार्च का गांधी चलकर समुद्र किनारे महात्मा गांधी के साथ साथ बहुत से हमारे देश के मजदूर, किसान, शिक्षक और व्यापारी चले और जाकर नमक बनाकर समुद्र किनारे एक नमक कानून को तोड़ा और अंग्रेजों को दिखाया कि हम भारतीय आपके कानून को मानेंगे नहीं, आपके जो दोबारा बनाया गया नियम उस नियम को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा भारत में है। अपने भारत को अपनी इच्छाओं से जी और अपने नियमों से जीना चाहते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई है और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा करो और मानो की नारा दी जाती है, क्योंकि महात्मा गांधी जान चुके थे कि अब हमारा देश आजाद होने वाला नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति हिंसा से दूर रहते थे उन्होंने अंत में जान गया कि बिना हिंसा या शांतिपूर्वक फाइट है। हमने बहुत विनती की अंग्रेजों के साथ, लेकिन अब अंग्रेजी से भागने वाले नहीं है, इसीलिए इन्होंने करो और मारो का नारा दिया था। 18 क्वेश्चन है आपको 1945 में किया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में शुरू होती है, जो जर्मनी के
शासक हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाती है। ये लगभग द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल तक चलता है, 6 वर्ष, 6 साल। इसमें लगभग 61 देश भाग लेते हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता और भारत का विभाजन। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है और भारत का विभाजन, यानी भारत 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है भारत और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है, भारत से एक दिन पहले। 20 क्वेश्चन आता है, 1950 में भारत का संविधान लागू। हमारा देश का मसौदा तैयार होता है, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा और 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता, संविधान लागू होता। और इसी प्रकार से ये सब जितने भी क्वेश्चन है, ए रेलवे, एसएससी, जीके, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। आप देखते रहे। धन्यवाद।